हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आप सुनेंगे सास बहू की लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। नीरज, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। काव्या ने गुस्से में अपने पति नीरज से कहा। नीरज बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। काव्या अपनी साथ सुनीता जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुनीता जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थीं। आज भी वही हुआ। काव्या ने सुबह उठकर नाश्ता बहुत पसंद था, इसीलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुनीता जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुनीता जी ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर काव्या नीरज की तरफ देख रही थी, शायद वो कुछ बोले। तभी सुनीता जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। नीरज चुपचाप नाश्ता करता रहा। काव्या की आंखों से आंसू झलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लग रहा था जब नीरज बिना खाए ही ऑफिस चला गया। काव्या घर का काम समेटने लग गई। इधर सुनीता जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला उसके पापा ने, उसे आज भी याद है। एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन से बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी सारी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पे नहीं, नीरज पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने नीरज से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। काव्या ने नीरज से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था काव्या का? यही कि वह नीरज से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन काव्या ने सुनीता जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुनीता जी बोली, वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से कम वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे या उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। काव्या मन मार कर एक दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है कि भाभी, मम्मी पापा कहाँ हैं? काव्या ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ यात्रा पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देखकर काव्या चौंक गई। क्या ये वही भाभी हैं जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? काव्या सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। काव्या उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊंगी, वह कहकर बहुत तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई।
क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुनीता जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर जाकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे से उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। काव्या भागकर उनके पास पहुंची। काव्या को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप लोग यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। काव्या के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए। हमें घर से बाहर निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? काव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं है, उसके वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होगी? भारी मन से काव्या अपनी ससुराल की तरफ चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नीरज अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो काव्या से बैठे बैठे क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? काव्या अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात नीरज को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? नीरज ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते काव्या सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता नहीं है। क्या क्या आपको पता है? उसने पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा, क्या तुम्हारा नाम काव्या है? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर काव्या ने पूछा, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? पंडित जी बोले, तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ नहीं रहते हैं। काव्या ने पता देखकर, वह यहाँ से कुछ दूर का पता था। काव्या ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया और तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। काव्या बोली। आप काव्या दीदी हो? अंदर आ जाओ। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। काव्या उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही हो? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। काव्या आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसीलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर
गई। उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2-3 दिन में यह मकान खरीद लिया। 7-5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, नीरज ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने नीरज से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? नीरज का जवाब सुनकर काव्या रोने लगी। नीरज ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए माता पिता हैं वैसे ही मेरे लिए वो भी माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय यही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास कैसे रख सकता था? सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हों, इसीलिए मैंने ये सब किया। नीरज, मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुनीता जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था। वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और धीरज ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा। सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर क्या काव्या, नीरज और सुनीता जी जोर जोर से हंसने लगे और मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।